दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पशुओं को देसी घी खिलाने के हैरान कर देने वाले फायदे। तो दोस्तों जो देसी घी होता है वो तो पशुओं के लिए एक वरदान होता है। उसे अगर आप अपने पशुओं को खिलाते हैं तो उनका दूध भी बढ़ता है, दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ती है और पशुओं का जो गादी जो लेवटी होती है वो भी काफ़ी बड़ी हो जाती है और पशुओं की सेहत भी अच्छी होती है और उनकी जो चमड़ी की शाइनिंग है वो भी काफ़ी शाइनिंग मारने लगती है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर देसी घी के इतने सारे फ़ायदे हैं वहीं पर कुछ बड़े नुकसान भी है। अगर आप उसको सही मात्रा में और सही समय पर ना दें तो देसी घी आपने अपने पशुओं को कैसे देना है, कितना देना है और कौन से समय पर देना है जिससे आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध ले सके, दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके और उनकी अडर लेवटी का विकास भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, वो नुकसान भी बताऊंगा जो कि देसी घी पशुओं को एक निश्चित मात्रा में देने से होते हैं या फिर उनको असमय देने से होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए तो इनू ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असी बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, जो ये देसी घी है वो हमारे पशुओं के लिए एक वरदान के रूप में है। इसे अगर आप अपने पशुओं के दाना मिश्रण में डेली 100 ग्राम 15-20 दिन तक दे दोगे तो उससे उनका दूध भी बढ़ेगा, उनका दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ेगी, जो उनका अडर लेवटी गादी है वो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी और पशुओं की सेहत भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और जो पशुओं की चमड़ी है वो भी काफ़ी शाइनिंग मारने लगेगी। लेकिन दोस्तों इसके कुछ और भी फ़ायदे हैं और साथ में कुछ नुकसान भी है, तो दोनों की बात करेंगे। तो पहले फ़ायदे ले लेते हैं। दोस्तों अगर आपकी गाय भैंस कमज़ोरी के कारण बैठ गई है, उसने दूध देना कम कर दिया है, तो अगर आप रोज़ 100 ग्राम देसी घी दाना मिश्रण में मिलाकर उसको देते हैं तो वो जल्दी ही उठ खड़ी होगी, उसके शरीर की सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी और वो जल्दी ही दूध पर आ जाएगी। लेकिन ये आपने 10-12 दिन से ज़्यादा नहीं देना है और रोज़ का 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना है। ब्याने से पहले दोस्तों अगर आप 250 ग्राम चने उबाल कर उनको थोड़ा थोड़ा कूट कर उनमें 100 ग्राम देसी घी मिलाकर अपने पशुओं को ब्याने से लगभग 15 दिन पहले खिलाना शुरू करते हैं तो उनके अडर का विकास काफ़ी अच्छा हो जाता है, उनका अदर गादी बहुत ही बड़े हो जाते हैं और ब्याने के बाद वो दूध भी काफ़ी अच्छा देते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कि अगर आपके पशु के पिछले ब्यात में थन बंद हो गए हैं किसी भी कारण से, तो आप 500 ग्राम भुने हुए चने ले लीजिए, जिनको भुगड़े कहते हैं, जिनको हम खाते हैं। तो उन भुगड़ों को आप थोड़ा थोड़ा कूट लीजिए, उसमें 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिला लीजिए और 50 ग्राम सतावर कूट कर मिला लीजिए और उसमें 100 ग्राम देसी घी मिलाकर हफ्ते में एक बार ब्याने से पहले भी आप ये दे सकते हैं और ब्याने के बाद भी दे सकते हैं। तो जो आपके पशुओं के थन बंद हो गए हैं किसी भी कारण से वो खुल जाएंगे और उनसे दूध आने लगेगा। चौथा फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपके गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, गाभिन नहीं हो रही है, एआई भी करवा के देख लिया और
डायरेक्ट बुल से भी मैटिंग करवा के देख ली, लेकिन वो गाभिन नहीं हो रही है। तो ऐसा ज़्यादातर दोस्तों पशुओं की जो बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाते हैं उसके कारण होता है। तो 25 ग्राम देसी घी में 25 ग्राम हल्दी का पाउडर मिलाकर सुबह खाली पेट लगातार 10 दिन अपने पशु को खिला दीजिए। उसकी ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, सारे इन्फेक्शन बच्चेदानी के ठीक हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से हीट में आएगी, गाभिन भी रुक जाएगी। पांचवा फ़ायदा ये है दोस्तों कि होता क्या है कि आपकी गाय भैंस प्रॉपर तरीके से हीट में भी आ रही है, बोल भी रही है, और आप फिर भी उसको कई बार गाभिन करवा चुके हैं लेकिन वो गाभिन नहीं रुक रही है। तो जिस दिन आप उसको गाभिन करवा के लेकर आओ उसी दिन आपने 250 ग्राम देसी कीकर के पत्ते एक ग्राइंडर में पीसकर उसमें 250 ग्राम ही देसी खांड मिलानी है और उसमें 250 ग्राम ही देसी घर का घी मिलाकर अपने पशु को एक ही बार खिलाना है उसी दिन। तो उससे आपकी जो गाय भैंस नहीं रुक रही है वो रुक जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, गाभिन हो जाएगी। छठा फ़ायदा ये है दोस्तों कि अगर आपकी गाय भैंस दूध कम दे रही है तो आप उसे देसी घी का चूरमा बनाकर खिला सकते हैं, उसे दूध बढ़ जाएगा। ये चूरमा आपने कैसे बनाना है, आप 10-12 रोटी ले लीजिए, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनका चूरा बना लीजिए, फिर उसमें 250 ग्राम गुड़ पीसकर मिला लीजिए कूटकर, और फिर उसमें 100 ग्राम देसी घी मिला लीजिए। ऐसा अगर आप अपने पशुओं को 10 दिन लगातार खिलाते हैं तो आपके पशुओं का दूध भी बढ़ता है और ऑर्डर भी बढ़ता है और उनकी सेहत भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ फ़ायदे अपने पशुओं को देसी घी खिलाने के। अब बात करते हैं देसी घी के नुकसानों की। तो पहला नुकसान तो ये है दोस्तों कि अगर आप अपने पशुओं को 100 ग्राम से ज़्यादा और 15-20 दिन से भी ज़्यादा ये आप अपने पशुओं को खिलाते हैं तो आपके पशुओं का जो रुमन है, जो पेट है, उसका जो पाचन तंत्र है वो ख़राब हो जाता है और फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे आपका पशु खाना पीना छोड़ देता है और कमज़ोर होके बैठ जाता है और दूध भी उसका जाता रहता है। तो ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं देना है, 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना है और 15-20 दिन से ज़्यादा भी नहीं देना है। दूसरा नुकसान ये है कि दोस्तों कि घी चाहे डालडा हो चाहे देसी घी हो वो आपने अपने पशुओं को ब्याने से पहले ही देना है, ब्याने के बाद नहीं देना है। ब्याने के बाद दोगे उनके प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आएगी, उनके हीट में आने में दिक्कत आएगी। तो ये 2 बातों का ध्यान आपने रखना है। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी समस्या पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी के बारे में अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा इलाज बताऊंगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।